अक्सर मुझसे ये बात सब लोग पूछते हैं कि क्या आप इतना पॉजिटिव बातें बोलती हैं, क्या आप हमेशा ऐसी पॉजिटिव रहती हैं? नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो लोग इतना पॉजिटिव बातें करते हैं और हमेशा ऐसी वीडियोस बनाते हैं वो सच में या तो वो पहले ही से ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उनको मिली हुई है इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, और या तो उन्होंने लिटरली सीख लिया है कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव. To be very, very honest and to be very frank, as long as we are surviving as a human, it is next to impossible to stay always sane in all the circumstances. ये possible ही नहीं है. हम अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सारी बातें इसलिए बोल पाती हूँ शायद क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस काफ़ी आए मेरे लेवल पे, जो मुझे ऐसा लगता है वो चैलेंजेस आए, और वो चैलेंजेस के टाइम पे आई हैड नो गुरु, no mentor and nobody whom I could trust and share my issues. और उसके बाद वो चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि आपको ज़बरदस्ती समुद्र में फेंका गया है या पानी में फेंका गया है, एंड यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू सर्वाइव. सो लाइफ में ऐसे काफ़ी सिचुएशंस आए जहाँ पे खुद को संभालना पड़ा. कई बार टूटे, कई बार रोए, कई बार वीक पड़े, कई बार कंप्लेन भी किया, कई बार क्रिबिंग भी किया, कई बार शेयर करने की भी कोशिश की लोगों से, ये एक्सपेक्टेशन में कि शायद कोई मुझे कुछ ऐसी बात समझा जाए जो मेरे लाइफ के लिए काम आए. बहुत हाथ पैर मारने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि कुछ भी आपकी सर्कमस्टांसेस है ना, बहुत ज़्यादा लोग आपको हेल्प नहीं कर पाते हैं. थोड़ी देर वो आपकी सुनेंगे, बहुत अच्छा लगता है जब आपके लोग सुन रहे होते हैं तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है, और शायद इसीलिए लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं. ठीक है. बट अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे सॉल्व करो, और आपको बोलने का इतना मन है, कहने का इतना मन है, बट जिस तरह से सिचुएशन है उस तरह से लग नहीं रहा कि कोई इतना डेडिकेटेडली आपके लिए सुनेगा और सही राय देगा, आप क्या करोगे? क्या शायद इसी को हम लोनलीनेस कहते हैं क्या, कि आप अकेला फील करते हो? आपको पता है हम पैदा भी जब होते हैं तो अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाएंगे. हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम बहुत सोशल हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, पर जहाँ पे ये सोशल चीज़ों में आप अपने कंप्लेनिंग, क्रिबिंग, प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं जो आप एक्सपेक्ट किए थे उस रिलेशन में वो रिलेशन में नहीं है. तो क्या हम अकेले रहें हमेशा? नहीं, हम हमेशा अकेले नहीं रहें. ये भी नहीं ज़रूरी है कि आप सबसे डिस्कनेक्ट करके रखें, बट आप चीज़ें कैसे सॉल्व करते हो, आप कैसे फॉरगिव करते हो लोगों को, आप कैसे लर्न करते हो अपने प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से, शायद यही आपकी लाइफ है और यही आपका लाइफ पर्पस है, यही ज़िंदगी है, यही ह्यूमन जर्नी है. अगर आप गिरते हो फिर आप उठ सकते हो, आप सीखते हो, फेल होते हो, फिर वापस उठ जाओ, लेकिन सीखो ज़रूर. सीखो ये चीज़ कि सारे जवाब आपके अंदर ही हैं, एंड दिस इज़ ट्रू. सारा जो आपका सवाल होता है ना, उसके जवाब आपके सोल को पता होता है. आपको एक वाइब्स आती है, आपको एक इंटेंशन आपको फील होता है कि हाँ ये सही सोच रहा है मेरी, ये गलत सोच है मेरी. तो जो सही सोच है, जो सही चीज़ में गाइड कर रहा है, वही आपका गुरु है, वही आपका मेंटोर है. अगर आप किसी भगवान को मानते हैं या आप किसी गुरु को मानते हैं तो आप उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके अपनी बातें मन से उनसे कनेक्ट करके शेयर कर सकते हैं. देन कीप अ जर्नल समवेयर, राइट एवरीथिंग दैट यू फील इज़ बॉगिंग यू डाउन. वन वे इज़ यू कैन बर्न दैट पेपर, राइटिंग एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस, एंड देन उसके बाद यू माइट फील कि अब थोड़ा मुझे क्लियर लग रहा है, एंड देयर हियर इज़ द सोल्यूशन, और यहाँ से ये सोल्यूशन आ जाता है. तो आप कभी ऐसा ना सोचें कि जो पॉजिटिव बात कर रहा है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है. लाइफ इज़ एवरी डे समथिंग न्यू इज़ कमिंग. हम धीरे धीरे जब सीखते हैं तो हम धीरे धीरे डील करना भी सीख जाते हैं, हम फॉरगिव करना सीख जाते हैं, हम डिटैच होना सीख जाते हैं, हम बाउंड्री क्रिएट करना सीख जाते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ें हम पे इतनी हावी नहीं होती, हम पे इतना असर नहीं होता. लेकिन आप जितना ज़्यादा शेयर करने के मूड में लग जाओगे ना, आप शेयर करते जा रहे हो लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज आप दर दर भटक रहे हो लेकिन आप खुद के पास नहीं बैठ रहे हो. तो खुद के पास बैठना, खुद को मेंटोर समझना, खुद को अपना गुरु मानना, अपने सोल को एक्सपीरियंस
कन्विंस्ड मानना, और जो चीज़ें आपको बॉग डाउन कर रही हैं उस छोटे छोटे रिचुअल्स करना, जैसे उस पेपर को लिख के जला दिया आपने, या आपने किसी को अगर शेयर भी किया है, आपको ऐसा लगता है और फिर बाद में वो मिसयूज़ कर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, आपको अंदर से फील होता है, देन यू शुड कम बैक टू योर ओन गुरु एंड मेंटर। कभी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन कम बैक टू योर गुरु एंड मेंटर। आप चीज़ें खुद लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। हीलिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपको लोगों को फॉरगिव करना होता है, और फॉरगिव करना ही सबसे डिफ़िकल्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो आपके खुद फॉरगिव करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपने किसी को दिल से कुछ सोच के एक्सपेक्ट करके कुछ किया है और वो आपको बिट्रेयल सा फील होता है। तो फॉरगिव करना जिस दिन आप सीख जाएंगे, आप सब चीज़ सॉल्व करना सीख जाएंगे। और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप फॉरगेट करें और फिर से आप मिलना शुरू कर देते हैं और फिर से उनके संग टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने को सेव करते हैं, एंड देन चूज़ 1 or 2 पीपल इन योर लाइफ, बट अगेन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो इस तरह से जो लोग आपको पॉजिटिवली समझा रहे हैं वो खुद भी एवरीडे कुछ ना कुछ चैलेंज से झेल रहे हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाते हैं कि ये चीज़ उन्होंने किया है, और अगर आप वही पाथ ट्राई करें तो आपको भी सॉल्यूशंस मिल सकता है। सो नॉट एवरीबडी इज सेंट, नॉट एवरीबडी इज़ completely free from all kind of problems and challenges and know how to deal it. Every day they are also facing problems. The only thing is they have learned it how to resolve, and they are practicing every day. Sometimes they also fail, but then they again stand, take up their whatever steps they have taken in past. If it doesn't work, they add more. So हम सब एक जैसे ही हैं। ट्राई कीजिए, लिखिए मुझे अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने से आपको फ़र्क पड़ा अपनी लाइफ में और आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका नया ढूंढ लिया।